हेलो एवरीवन। तो आज हम माय लव फ्रॉम द स्टार सीरीज का एपिसोड 1 देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम एक यूएफओ को जमीन पर आते हुए देखते हैं। फिर हम कुछ गांव वालों को देखते हैं जो एक लड़की को डोली पर लेकर कहीं जा रहे थे। तभी अचानक वो यूएफओ वहां आ जाता है और वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है। सभी लोग बचने की कोशिश कर रहे थे मगर इस लड़की को कोई उस डोली के बाहर नहीं निकालता और वो डोली उड़ती हुई किनारे पर चले जाती है और वो नीचे गिरने ही वाली थी। तभी अचानक टाइम रुक जाता है। सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और सामने से एक लड़का आता है। वो उस डोली के पास जाकर उसे ऊपर उठाता है और फिर आग बंद करके खोलता है और टाइम वापस चलने लगता है। वो इस डोली का दरवाजा खोलता है और इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है। ये कहता है जोसन डायनेस्टी का पहला साल। जोसन के लोगों ने आसमान में उड़ती हुई किसी अजीब चीज को देखा, लेकिन उन लोगों की वजह से मैं जोसन तक पहुंचा। इस जमीन के लोगों ने मेरे यूएफओ का नाम KMT 184.05 रखा और ये उसी यूएफओ से है। अब हम देखते हैं वो उस जमाने से इस जमाने तक कैसे आया। इसे यहाँ रहते हुए 400 साल हो गए हैं। यहाँ की हवा, पानी और हर चीज से ये वाकिफ हो चुका है और इसके हर एक सेंसेस, भले ही वो सुनने के हो या देखने के, यहाँ के रहने वाले लोगों से कई गुना ज्यादा है। और ये सब इसकी अंदरूनी ताकत है कि ये ना दिखाई देने वाली चीजों को देख भी लेता है और सुन भी लेता है। इसे यहाँ का कुछ खास खाना पसंद नहीं है और ना ही ये यहाँ के रहने वाले लोगों से खुद को मिलाता है। वो साइकिल से कहीं जा रहा था और एक चोर एक औरत का पर्स लेकर भाग जाता है। ये कहता है मैंने उसकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि मैं यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता। ये यहाँ 400 साल से है और अब ये समझ चुका है कि कुछ हादसे होते ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ के लोग उसे मुकद्दर कहते हैं और इन लोगों का मानना है चाहे कुछ भी हो जाए, मुकद्दर कभी नहीं बदलता। रोड क्रॉस करते टाइम वो न्यूज देखता है और उसे पता चलता है कि 3 महीने बाद उसका यूएफओ धरती पर आने वाला है। अब हम हमारी लीड कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम चैंगसोंग है। उसका असिस्टेंट यूबम उसके लिए कॉफी लाकर देता है। ये उस कॉफी के साथ फोटो लेती है और उसकी दूसरी असिस्टेंट मिन्हा को कॉफी दे देती है। फिर वो फोन में कुछ कर रही थी। बूमा पूछता है नूना क्या कर रही हो? ये कहती है फैन से बातें कर रही हूँ। वो उसके फोन में देखता है, उसने पोस्ट किया था और कैप्शन डाला था, दिन भर की थकान के बाद कॉफी बहुत जबरदस्त चीज है। अभी मुझे पता चला कि मोनी जॉन कोरिया में कॉफी क्यों स्मगलिंग करता था। बूमा कहता है वो कॉफी के बीज नहीं थे, वो कपास के बीज थे नूना। अब हम देखते हैं सभी लोग उसकी ये स्टोरी देखकर उस पर बहुत हंसते हैं और ये बात उसके डायरेक्टर को भी पता चल जाती है। वो बुमा को कहता है तुमने रोका क्यों नहीं? बुमा कहता है मैंने रोकने की कोशिश की थी मगर वो किसी की बात नहीं सुनती। उसका डायरेक्टर चैन पर बहुत गुस्सा कर रहा था पर जैसे ही वो आती है वो कहता है इतनी थकान के बाद भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। उसका डायरेक्टर कहता है लोग तुम्हारी खूबसूरती और कामयाबी से जलते हैं। वो कहती है हाँ जानती हूँ। तो ये कहता है इसलिए लोगों की फिक्र करना छोड़ दो और आज से ऐसे पोस्ट मत करना। वो कहती है मुझसे ये नहीं होगा, मैं उनसे बात किए बिना रह नहीं सकती। उसका डायरेक्टर उसे चिल्लाता है तो वो कहती है मुझे जेके प्रोडक्शन से बहुत कॉल आ रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। ये सुनकर ये परेशान हो जाता है और कहता है नहीं तुम जाओ। घर जाते वक्त बूमा कहता है अकाउंट डिलीट कर दो नूना। चैनसोंग कहती है ये नहीं हो सकता, इतने फैंस है मेरे, उनका क्या होगा? बूमा कहता है ये फैंस ही एक दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। थोड़ी देर के बाद चैनसोंग गुस्सा हो जाती है और वैन से उतर जाती है। बूमा कहता है क्या तुम्हें अपने नए घर का पता मालूम है? वो कहती है हाँ। वो चिल्लाती है जाओ यहाँ से। तो मिन्हा कहती है इयररिंग्स देने हैं क्योंकि वो स्पॉन्सर्स के हैं। वो इयररिंग्स उतार कर देती है और चले जाती है। वो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी तभी डॉमी जून वहाँ आता है और लिफ्ट आते ही वो लिफ्ट के अंदर चले जाता है। चैनसोंग उसे घूर रही थी। वो लिफ्ट का बटन दबाती है और कहती है एक्सक्यूज मी, तुमने बटन प्रेस नहीं किया। फिर वो कहती है मैं चैनसोंग ही हूँ, कब से पीछा कर रहे हो मेरा, और तुम्हें मेरे नए घर के बारे में कैसे पता चला? वो उसे चिल्ला रही थी तभी फ्लोर आता है और डॉमी जून बाहर चले जाता है। वो देखती है वो दूसरे अपार्टमेंट का डोर खोल रहा है और कहती है तो तुम पड़ोसी हो मेरे? मैं यहाँ बाजू वाले अपार्टमेंट में रहती हूँ, आज ही शिफ्ट हुई हूँ। वो कुछ नहीं कहता तो चैनसोंग कहती है तुम मुझे वाकई नहीं जानते? ये कहता है जानना जरूरी है और फिर वो अंदर चला जाता है। ये कहती है क्या वाकई ये मुझे नहीं जानता? अब हम चैनसोंग की मॉम ओनी को देखते हैं। वो उसके फ्रेंड्स के सामने चैंग की बहुत बड़ाई मार रही थी। तभी सुनियोंग कहती है चैन किस जगह शिफ्ट हुई है? ओनी शॉक्ड हो जाती है। सुनियोंग कहती है तुम्हें ये भी नहीं पता वो कहाँ शिफ्ट हुई है? ओनी कहती है मुझे पता है, वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। जब सब चले जाते हैं तो ओनी चैंग को कॉल करती है। वो सबके कमेंट्स पढ़ रही थी। फिर वो उसकी मॉम का कॉल उठाती है। ओनी चिल्लाने लगती है तो चैनसोंग कहती है आपने तो माँ बेटी का रिश्ता पहले
पहले ही खत्म कर दिया है। उन्हीं कहती है वो तो मैंने गुस्से में कहा था क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनती। चैन कहती है आपकी बात और ख्वाहिशात तो मैं हमेशा से सुनती हुई आई हूँ, चाहे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या किसी डिजाइनर का सूट पहनना हो, सबका बिल मैं ही पे करती हूँ। उन्हीं कहती है तुम्हें कभी खुद को आईने में देखा है? हजारों रुपए खर्च होते हैं तुम्हारे पीछे, तब तुम्हें ये खूबसूरती मिलती है। तुम्हारी एक्टिंग तो सबको बोर कर देती है। तुम फेमस हो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के वजह से, और वो भी तुम्हें इसलिए मिली क्योंकि तुम मुझ पर गई हो, ना कि अपने बाप पर। चैनसोंग कहती है मैं अपनी डैड की तरह दिखती हूँ। उन्हीं कहती है तुमने उन्हें देखा भी है? इतने बदसूरत आदमी के साथ मैंने कैसे जिंदगी गुजारी है वो मुझे ही पता है। चैन कहती है मतलब आपने सिर्फ उनसे उनके पैसों के लिए शादी की थी ना, और जब पैसे खत्म हो गए तो आपने उन्हें छोड़ दिया। मैं अपने डैड के खिलाफ एक और गलत शब्द नहीं सुनूंगी। उन्हीं कहती है तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। 50,000 मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दो और अपने भाई को फोन करके पूछो वो कहाँ है। 2 दिन से वो घर नहीं आया है। उसका भाई साइबर में बैठा हुआ था। उसका फ्रेंड चैन की फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसे बताता है तो वो उसे चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। डॉमी जून सो रहा था, तब उसे गाने की आवाज आती है। चैन उसके बाथरूम में गाना गा रही थी। वो जाकर डोरबेल बजाता है और कहता है बिल्डिंग में सब सो रहे हैं। चैन कहती है क्या रात काफी हो गई है? ये कहता है हाँ, अगर आप अच्छा भी गाती है तो ये वक्त गाने का नहीं है। चैन कहती है तुमने मेरा गाना सुना? मुझे लगा था ये बिल्डिंग में घर की आवाज बाहर नहीं जाती, और सॉरी बोलकर जाने लगती है। तभी डॉमी जॉन कहता है और हाँ, क्योंकि आप अच्छा नहीं गाती इसलिए आपको गाना गाना ही नहीं चाहिए। और चैन गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत चिल्लाती है और रोने लगती है और अंदर चले जाती है और उसके बेड पर लेटकर बहुत रोती है। इस वजह से डॉमी जॉन को भी नींद नहीं आती, तो वो उसके लाइब्रेरी में जाता है और एक डायरी निकालकर उस पर लिखता है मेरे इस अर्थ पर लास्ट 3 महीने का रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं एक रिपोर्टर चैनसोंग के बारे में कहता है कि वो कभी कॉलेज नहीं आती। वो कॉलेज के स्टूडेंट से पूछता है आपने चैन को लास्ट बार कभी देखा था? तो वो कहता है बहुत टाइम से हमने उसे नहीं देखा। वो रिपोर्टर कहता है हमें पता चला चैन बहुत बिजी होने की वजह से कॉलेज नहीं आती, तो उसके पास हर चीज पोस्ट करने का टाइम कहाँ से होता है? डायरेक्टर कहता है तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। अब हम एयरपोर्ट में लियो को देखते हैं। वो बाहर निकलता है और कहता है सॉरी मुझे कहीं जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर वो चैनसोंग से मिलने जाता है और उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। कार में वो कहता है तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे। वो कहती है ओके मुझे यहीं छोड़ दो, मैं चल के चले जाऊंगी। लियो कहता है क्यों तुम्हें शादी नहीं करना है? चैनसोंग कहती है करना है, पर इतनी जल्दी क्या है? वो कहता है ठीक है नेक्स्ट ईयर कर लेते हैं। चैनसोंग कहती है मेरा अगले साल भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। थोड़ी बातचीत के बाद वो दोनों उसके कॉलेज पहुंच जाते हैं और जैसे ही चैन नीचे उतरती है सभी लोग उसे घेर लेते हैं और फोटोज लेने लगते हैं। क्लास में आने के बाद उन लोगों का सर आता है। चैनसोंग कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है? बुमा पूछता है तुम इसे जानती हो? चैन कहती है हाँ ये मेरा नया पड़ोसी है। तो बुमा कहता है इससे दोस्ती कर लो, तुम्हें सेमेस्टर में पास कर देगा। लास्ट टाइम भी तुम इसी में फेल हुई थी। उसे याद आता है कि लास्ट नाइट उसने इसे क्या कुछ नहीं कह दिया है। अब क्लास खत्म हो जाती है और क्लास के बाद चैनसोंग डॉमी जॉन के पास जाती है और कहती है क्या बात है, आप मेरे प्रोफेसर निकले, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। डॉमी जॉन पूछता है कोई काम है मुझसे? चैनसोंग कहती है जो असाइनमेंट आपने हम लोगों को दिया है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं अपने ड्रामे की शूटिंग की वजह से बिजी रहती हूँ, और उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है ताकि वो उसका असाइनमेंट कम कर दे। और वो कहता है मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगा, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, और फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। फिर तुम एहसान उतारना चाहोगी और वो तुमसे नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब डॉमी जॉन उसके फ्रेंड जैंग से मिलता है और उसे कहता है मैं चाहता हूँ आप 3 महीने बाद मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए। वो कहता है अभी से ही क्यों, तुम तो 10 साल में बनाते हो। डॉमी जॉन कहता है हो सकता है यहाँ मेरा ये आखिरी साल हो, 3 महीने बाद मैं घर वापस जा रहा हूँ। और कहता है आपने जो कुछ मेरे लिए किया है उसका बहुत शुक्रिया। जैंग कहता है जाने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे ना? डॉमी जॉन कहता है नहीं, आप ही मेरे इकलौते दोस्त हो। दूसरी तरफ चैनसोंग, लियो और सिमी साथ में एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। लियो एक रिंग का डब्बा बाहर निकालता है और सिमी से कहता है इस मौके की गवाह रहना तुम, मैं किसी का हाथ मांगने जा रहा हूँ। और वो चैन को शादी के लिए प्रपोज करता है। होटल में जैंग डॉमी जॉन को एक फोटो बताता है और कहता है तुम तो आज भी वैसे ही जवान हो, पर मैं बूढ़ा हो गया हूँ। डॉमी जॉन कहता है इसलिए मैं दोस्त नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और जल्दी ही मर भी जाते हैं, और मैं अकेला रह जाता हूँ और आपको उस वक्त तक जीना है जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊँ। जैंग पूछता है तुम इतने समय तक यहाँ रहे क्यों? जब आए थे तभी चले जाना चाहिए था। डॉमी जॉन कहता है इसकी वजह एक हादसा है, उसमें किसी की मौत हो गई थी और मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। वो पहली लड़की थी जिसने मुझे तोहफा दिया। अब हम देखते हैं पास्ट में एक लड़की डॉमी जॉन को पूछती है क्या तुम सच में एंजल हो? डॉमी जॉन हंसता है। फिर प्रेजेंट में वो कहता है और फिर 3 सदियों बाद कुछ अजीब हुआ। 12 साल पहले क्रिसमस के टाइम पर मुझे अचानक भ्रम हुआ उस लड़की के बारे में। रेस्टोरेंट में चैन कहती है तुम्हें याद है स्कूल के टाइम पर तुमने मुझे रिंग दी थी? लियो कहता है हाँ।
था और तुमने मना कर दिया था। चैन कहती है मेरा जवाब आज भी वही है, आई एम सॉरी। लियो कहता है मुझे जानना है आखिर इसकी वजह क्या है। वो कहती है क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है। हम देखते हैं स्कूल टाइम में लियो चैन के घर पर फूल और रिंग लेकर जाता है, मगर वो वहाँ से भाग जाती है। लियो उसका पीछा करता है और भागते भागते वो एक ट्रक के सामने आ जाती है और ट्रक वाला गाड़ी रोकता है तो चैन वहाँ नहीं होती। वो फुटपाथ पर एक शख्स के गोद में थी। वो कहती है मैंने देखा था उसे पर मैं याद नहीं रख पाई। सिमी कहती है वो चैनसोंग का पहला प्यार था। चैन कहती है मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, उसे शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि मैं उसी के वजह से जिंदा हूँ। अब हम देखते हैं डोमिजोंग जैंग को बताता है कि एक लड़की सामने से भागती हुई आ रही थी और वो एक ट्रक के सामने आ जाती है। तभी डोमिजोंग वक्त रोक देता है और उस लड़की को बचा लेता है। डोमिजोंग कहता है अगर वो सब कुछ हकीकत नहीं है तो जाने से पहले मैं एक बार उस लड़की से मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ना हो क्योंकि हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और चैंगसोन उसके सामने खड़ी होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 2 में।